चलिए भाई, सुप्रभात है आप सब लोगों के लिए और आशीर्वाद है अपने छात्रों के लिए। और पिछला जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड है। आज का लेक्चर भी इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड है। पिछला लेक्चर अगर आप देखेंगे सीरीज में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको एडिशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट किसको कहते हैं, इलिमिनेशन किसको कहते हैं, ये बातें हमने एक बार आपको उदाहरण के साथ एक लेक्चर में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट जब आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में ये अंतर होगा कि रिएक्टेंट से कोई एटम या कोई ग्रुप अपना स्थान छोड़ेगा, उसके स्थान पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप आकर लगेगा। उसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इस टाइटल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मीन्स कि ये रिएक्शन हम बड़े ब्रॉड स्कोप स्केल पे देख रहे हैं कि बेंजीन के लिए भी यूज़ है, फेनॉल के लिए, एनलीन के लिए, जो भी बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड लोग हैं उनके लिए भी ये रिएक्शन है। इट इज जनरल रिएक्शन। ये पूरा का पूरा पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 पार्ट 3 एरोमेटिक केमिस्ट्री को रिकवर करेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, खासकर बीएससी के बच्चों के लिए, पार्ट 2 के बच्चों के लिए, पार्ट 1 का जनरल प्रमोशन हुआ है तो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। इसमें जो टाइटल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है, एरोमेटिक सिस्टम है और नेचर रिएक्शन का जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। अब आप इसमें जैसे एक जनरल रिएक्शन है, बेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सब्स्टिट्यूटेड इसलिए कि यहाँ से सब जगह एक एच लगा हुआ है, तो एच हट गया है और एच के बदले कौन आ गया है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। आपको पता है पहले से ही कि इलेक्ट्रोफाइल वे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो या तो पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर होगा या तो वो न्यूट्रल होंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि सल्फोनेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो न्यूट्रल होगा, बाकी में ज़्यादातर आपको पॉजिटिव चार्ज वाले ही मिलेंगे। अब ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है इसमें कौन लोग हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे बट हम एक लिमिट में किसको जनरली डिस्कस करेंगे वो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ब्रोमिनेशन को करेंगे, नाइट्रेशन को करेंगे, सल्फोनेशन को करेंगे और एक नेम रिएक्शन है जिसके दो पार्ट हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो इतने रिएक्शन को हम धीरे धीरे करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके मैग्नीज्म में क्या होता है, एक तो ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का जो भूखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो बेंजीन पर अटैक क्यों करता है, इसलिए कि बेंजीन के पास लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं और ये लूजली बाउंड है और इसीलिए बेंजीन हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर सकता है, दे सकता है। इसलिए बेंजीन इन रिएक्शंस में किस तरह का रोल अदा कर रही है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग देखते हैं कि किसी एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लोरीनेशन जो होता है वो कैसे होता है और उस क्लोरीनेशन में आप देखेंगे कि जो रिएजेंट हम लेते हैं Cl2 है, AlCl3 है और गर्म करेंगे और आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नाउ हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो क्लोरीन है
यही क्लोरीन आके यहाँ लग रहा है, इसका क्लोरीन नहीं। अभी आप मैग्नीशियम में देखेंगे एक्चुअली हर रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कोई न कोई मेथड होगा, या तो कैटलिस्ट लगा के होगा या ऑटोमेटिक होगा। इलेक्ट्रोफाइल हमको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पा रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन है, इसीलिए हम बोले फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। द सेकेंड स्टेप इज व्हाट, द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन के इस पार्ट पे, बेंजीन में कोई लगा हुआ है उस पे नहीं, साइड पे नहीं, बेंजीन न्यूक्लियस पे। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास देने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट देगा। ये नंबर ऑफ प्रूफ्स आर देयर कि इंटरमीडिएट बनता है, इसका डिस्कशन हम किसी और लेक्चर में करेंगे। नंबर ऑफ प्रूफ्स आर देयर कि इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है अरेनियम है। अरेनियम आयन भी एक कार्बोनियम आयन ही है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम के नाते नाम उसका रख दिया गया है अरेनियम आयन। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, दूसरे स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और देगा एक इंटरमीडिएट अरेनियम आयन, और लास्ट स्टेप में उस अरेनियम आयन से एक प्रोटॉन मीन्स H+ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, इसी से आपको बाकी रिएक्शंस का अंदाज लगेगा। पहले स्टेप में आप इस क्लोरीन और जो AlCl3 है ये मिलके ये देगा आपको Cl+ और AlCl4-। Now it is your electrophile. ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, और कई बार पूछा गया है PMT में, बाकी कंपटीशंस में भी कि ना व्हाट इज द रोल ऑफ दिस AlCl3। द रोल ऑफ AlCl3 इज टू पोलराइज द Cl-Cl bond in a heterolytic fashion and gives Cl+ and AlCl4- only. It means कि this Cl is not from this, this Cl is from this। बहुत बार पूछते हैं, बहुत सारी बुक्स में, फॉरेन बुक में, अपनी बुक में दिया है कि क्या AlCl3 ही जरूरी है यहाँ? नो, कोई भी लिविस एसिड हम ले सकते हैं, AlBr3 यहाँ ले सकते हैं, ZnCl2 यहाँ ले सकते हैं। हमको तो एक ऐसी एसिड चाहिए लिविस जो इसे पोलराइज करके हमें ये दे, और कोई ऐसा रिएक्शन न कर दे कि बेंजीन ही जल जाए, उड़ जाए, कुछ इस तरह का नहीं। तो वो सेफर साइड देखेंगे। हमको चाहिए ऐसा कि केवल इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हो और हमको एक इलेक्ट्रोफाइल मिले। अगले स्टेप में देखिए फिर क्या होगा, जब ये आपको मिल गया तब क्या होगा फिर, तब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये जो दूसरा स्टेप है कह सकते हैं आप, अगर इस स्टेप में से हम बांटें, हम अपनी सुविधा के लिए बांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई वहां मशीन लगी हुई जो आपको दिखाए कि क्या हो रहा है। नो, क्या हो रहा आप ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन जो ही अप्रोच करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी और यहीं पे Cl आके लग जाएगा और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला आया वहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड अरेनियम आयन। ये इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आगे का रिएक्शन उतना क्या होगा, फीजिबल होगा। मैंने कई बार इस बात को बताया है। ये सफिशिएंट stabilized by resonance, this arénium ion
is stabilized due to resonance, and you can see here ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस अरेनियम आयन के। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। मैंने कई बार बताया पहले भी कि ये पॉजिटिव चार्ज 2, 4 और 6 पोजीशन पे घूमते रहते हैं। ये रिजोनेंस का सिंबल है, सब आपको पता है। H कहाँ से है? बेंजीन के पास हर कार्बन के साथ H लगा हुआ है। Now this is the resonating structure of this अरेनियम है। और तब इसको बहुत सारी बुक्स में, क्या आजकल तो सभी बुक्स में आपको मिलेगा। मैं जब इस पोर्शन को पढ़ता रहा हूँ तो मेरी बड़ी फेवरेट बुक रही है बनारस में। जब मैं BHU में पढ़ता रहा, ये नंबर ऑफ बुक्स वहाँ कंसीडर होती थी, लेकिन मेरी जो पसंदीदा बुक है, आप भी पढ़ के देखिएगा, वो है BSc लेवल की बड़ी अच्छी बुक है, मॉरिसन बॉयड। उसके तब 3rd एडिशन थे, अब तो 5th 4 आ गई होगी। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज जो स्ट्रक्चर है, ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज 2 से 6 पोजीशन तक रोटेट हो रहा। दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज द योर अरेनियम है। ये नंबर ऑफ प्रूफ्स आर देयर कि इंटरमीडिएट बनता है। विल डिस्कस आगे किसी भी दिन हम लोग करेंगे। और जो तीसरा स्टेप है कि ये जो अरेनियम आयन आपका मिला है, इससे एक H+ निकल जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर पाने के लिए, स्टेबिलिटी क्योंकि एरोमेटिक की ज़्यादा है यहाँ, तो आपको देगा ये हम इस Cl को यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, सब इक्विवेलेंट। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेंजीन पर जब तक अकेला सब्स्टिट्यूएंट है तब तक न कोई आर्थो है, न कोई मेटा है, और न कोई वो पैरा है, न उसका कोई नंबर है। ये 1 क्लोरोबेंजीन नहीं है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ लिखा है क्लोरोबेंजीन, यहाँ लिखा है क्लोरोबेंजीन। बहुत बारे गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ लिखा है तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ लिखा है तो आर्थोक्लोरो बोलेंगे, यहाँ मेटा बोल देते हैं, यहाँ पैरा बोल। हमेशा याद रखिए, पूछा जाता है कि जब तक अकेला सब्स्टिट्यूएंट है तब तक न तो कोई नंबरिंग और न ही कोई आर्थो, न तो कोई मेटा और न तो कोई पैरा है। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो आपने देखा, फिर से मैं समराइज करूं कि क्या क्या हुआ। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, दूसरे स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पर अटैक करके एक इंटरमीडिएट बनाया जिसका नाम अरेनियम आयन है। ये अरेनियम आयन से अगले स्टेप में एक H+ निकल गया है और आपको क्या मिल गया है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल गया है। क्लोरीनेशन के केस में क्लोरीन लग गया है। जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सब कुछ सेम। क्लोरीन के बदले क्या लग जाएगा? वहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। जो Cl2 है वो Br2 हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप फ्लोरीन भी लगाने लग जाएं, आयोडीन भी लगाने लग जाएं, ऐसा नहीं, उसी धुन में नहीं। क्योंकि कारण उसका है कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन फ्लोरीनेशन जो है वो नहीं आता। फ्लोरीनेशन होगा ही नहीं, और आयोडीनेशन भी इस मेथड से, इसी मैकेनिज्म से नहीं होगा, है ना। क्योंकि फ्लोरीनेशन में जो फ्लोरीन है इज हाईली रिएक्टिव। आप सोचेंगे कि हाईली रिएक्टिव तो और अच्छा, नहीं। हाईली रिएक्टिव मतलब एक सीमा से ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए खतरनाक है। कोई भी चीज़ T-O वाली बात हो जाएगी,
है ना, कि घर से आप निकल रहे हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, अपने कमरे से निकल रहे हैं, चलिए ठीक है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, गेट तक आ रहे हैं, जीटी रोड पे निकल रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो स्टेशन टाइम पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की मोटरसाइकिल रखें अपाचे टाइप की, जिसमें आप क्लास से निकलते 1 सेकंड में 100 किलोमीटर कर दें, तो गेट से निकलते हुए क्या होगा, फिर एटा से आती हुई जो बस है ना उससे लड़ जाएंगे, तब स्टेशन नहीं पहुँचेंगे, कहीं और पहुँचेंगे। इसीलिए फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू साइज। तो फ्लोरिनेशन अगर आप सोचें कि बेंजीन में F2 और AlF3 डाल के बना लें, AlBr3 डाल के बना लें, नहीं मिलेगा। किसी दूसरे लेक्चर में कन्वर्जन में आप देखेंगे कि फ्लोरोबेंजीन कैसे हम बनाते हैं। इसी तरह आयोडोबेंजीन भी इतना स्लो रिएक्टिव है कि आपको आयोडोनेशन इस मेथड से नहीं मिलता है। तब क्या है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें हम कंसनट्रेट HNO3 डालते हैं या दूसरे मेथड्स हैं, और तब आयोडोबेंजीन बनता है। फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन पाए जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह के नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो दूसरा डिस्कशन मैं करूँगा और वहीं पे फिर मैं रोकूंगा, क्योंकि अब ये लेक्चर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई दिन चलेंगे। आप डेली सीरीज में देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी हमको डिस्कस करना है, ओरिएंटेशन डिस्कस करना है, आर्थो पैरा रेशियो डिस्कस करना, तो कम से कम ये 3 वीडियो इसको कवर करेगा एटलीस्ट। तो आज हम इसको सोचते हैं कि बाइंड अप ही आज करें। आज तो फर्स्ट डे है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की शुरुआत है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल होगा, नेचर सब्स्टिट्यूशन होगा और सिस्टम एरोमेटिक होगा। और इसमें क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, जनरेशन चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट की मदद से हो रहा है या अपने से हो रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जब आपका जनरेट हो गया तो बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, और देगा एक इंटरमीडिएट, एंड दैट इंटरमीडिएट इज नोन एज आर्सेनियम आयन। और उस इंटरमीडिएट से एक H+ जिसे प्रोटॉन कहते हैं बहुत बार, निकल जाएगा और आपको मिलेगा क्या, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको मिलेगा। और ये पूरी कहानी हर एक रिएक्शंस की है। इसमें हमारा क्लोरिनेशन है, ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत सारे हैं, रीमर-टीमैन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस है। लेकिन बाकी रिएक्शंस तो हम उनके ग्रुपों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इनका डिस्कशन जरूर करेंगे कि क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसमें आप ध्यान रखिए कि हर लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पूरा एरोमेटिक सिस्टम जो BSc पार्ट 2, पार्ट 3, IIT सभी एग्जाम में एरोमेटिक सिस्टम को कवर करेगा, एक पोर्शन को। अगर आपने एक भी लेक्चर ध्यान से नहीं सुना तो अगले लेक्चर में आप कंफ्यूज होंगे, बार बार सोचेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।